बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। जैसा कि हमारे पास लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम उसे ड्रा करते हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किस तरह से हम करते हैं। तो इसी तरह इफ़ वी लेट, अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई है, तो इसे मैं x कोमा वाई में भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में भी इसे मैं लिख सकता हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो आज मैं मॉडुलस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको प्रूफ करना बताऊंगा। इसे हम कैसे ड्राइव करते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम इसे किस तरह से ड्राइव करते हैं। तो अगर हम मॉडुलस लें तो हमारे पास क्या होता है, z का मॉडुलस, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें, z का मॉडुलस इज इक्वल टू इस रियल का स्क्वायर हो जाएगा, रियल पार्ट का, यहाँ से हमारे पास कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर हो जाएगा। देन दोनों को ऐड करने के बाद हमने उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हम अब इसे ग्राफ की मदद से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ से एक एक्स वाई प्लेन ड्रा की, और उसके बाद मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने एक परपेंडिकुलर एक्स पे ड्रा किया। जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारे पास x, और उसके बाद जो y एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा हमारे पास y डिस्टेंस। उसके बाद मैंने इससे मिला दिया इस पॉइंट से। देन हमारे पास इस पॉइंट को मैंने इससे भी मिला दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा OP, मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हमने कवर किया है उससे हमने क्या नाम दिया, ये हमारे पास हो जाएगा मॉडुलस हो जाएगा। मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, मॉडुलस। इसलिए मैंने इसे z का मॉडुलस या फिर इसे इक्वल टू r भी लिखते हैं। और ये जो थीटा है, थीटा हमारे पास आर्गुमेंट को शो करता है। थीटा हमें किसको शो करता है, थीटा आर्गुमेंट्स को। उसके बाद अगर हम इसे प्रूफ करें तो बाय पैथागोरस थ्योरम, तो हम इस पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज इस अगर फिगर में देखें तो हमारे पास क्या है, r, तो मैंने r का स्क्वायर ले लिया होल का। अगर हम बेस देखें तो हमारे पास इस फिगर में बेस क्या है, x है, ये x डिस्टेंस है, तो मैंने x का स्क्वायर लिया। और अगर परपेंडिकुलर देखें y एक्सिस के अलोंग, तो ये है हमारे पास y डिस्टेंस, तो y का होल स्क्वायर ले लिया, परपेंडिकुलर हो गया y का स्क्वायर। देन r स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब हमने इसे क्या करना है, दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो r का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसे हम z के मॉडुलस से भी डिनोट करते हैं। तो ये था हमारे पास मॉडुलस का ड्राइव किस तरह से करते हैं। इस फार्मूले की मदद से हमने मॉडुलस को ड्राइव किया। जबकि हमारे पास आर्गुमेंट क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, y इंटू एक्स के, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ परपेंडिकुलर है हमारे पास y, जबकि हमारे पास बेस क्या है, x। जब मैं टेन को इस साइड पर लेके आऊँगा, थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, आर्गुमेंट्स हमने निकालना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट आर्गुमेंट। अब हम इस कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम एक हमारे पास ग्राफ होगा, मतलब एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन होगी, उस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से
ड्रा करते हैं। तो देखते हैं हम स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये प्लेन एक्स वाई प्लेन हमें याद होनी चाहिए। एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स नेगेटिव हो जाता है, एक्स प्राइम पे हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा, वाई क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी हमारे पास नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव, एक्स भी प्राइम में है, वाई भी प्राइम में है, दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव। उसके बाद अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, एक्स पॉजिटिव है, वाई प्राइम में है, तो वाई नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अब हमने एक कम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास रियल एक्सिस होगी और ये होगी हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस की लाइन। तो स्टूडेंट हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा, जिसे हम 2,3 भी लिखते हैं। तो हम इसे कम्प्लेक्स प्लेन में किस तरह से ड्रा करेंगे देखते हैं हम। ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर देखें तो हमारे पास z इज इक्वल टू x + अयोटा y होता है। x क्या होगा, यहाँ से हमारे पास 2, अगर हम कंपैरिजन करें तो y यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3 प्लस का। तो x 2 है, y 3 है। तो x एक्सिस के अलोंग मैंने 1 2 पॉइंट्स लिए, जबकि मैंने y एक्सिस के अलोंग देखें जो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस भी जिसे कहते हैं 1 2 और ये 3 पॉइंट्स लिए। देन हमने इनको आपस में मिला लिया। तो इस पॉइंट्स जहाँ ये हमारे पास मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट्स जो बना 2,3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे किस तरह से ड्रा किया। इसी तरह हमारे पास अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो हमारे पास सेकंड एग्जांपल क्या है, z इज इक्वल टू -3 + 4 अयोटा। तो हम इसे -3,4 भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास -3 है, +4 है, मतलब x माइनस में है और y क्या है हमारे पास +4 है। तो हमारे पास y ये प्लस यानी कि हमारे पास प्लस में वैल्यू होंगी y की और नेगेटिव में वैल्यू होंगी x की। तो -1, -2, -3 ये मैंने ड्रा किया। यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 इनको हमने आपस में क्या कर लिया मिला लिया। तो ये जो हमारे पास पॉइंट बनेगा -3,4 ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रा किया। इसी तरह हमने थर्ड एग्जांपल में अगर देखें, z है हमारे पास -3 - 2 अयोटा। तो हमारे पास x भी माइनस में है और y भी हमारे पास माइनस में है, यानी जहाँ हमारे पास x भी माइनस में होता है और y भी माइनस में होगा तो वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारे पास। तो हमारे पास देखा जाए तो x है -3, मैंने x एक्सिस के अलोंग ले लिया -3 -1 -2 और ये -3 हो गया। यहाँ से -2 y एक्सिस के अलोंग अगर देखें हम y प्राइम के, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 और -2। देन हमने इसे मिला लिया -3 -2। ये हमारे पास क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इस तरह से ड्रॉ किया। इसके बाद हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4, z इज इक्वल टू 2 - 3 अयोटा। तो इससे हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, x पॉजिटिव है जबकि y हमारे पास क्या है नेगेटिव है। तो अगर हम इसमें देखें तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ होता है, x पॉजिटिव हमारे पास होगा फोर्थ में, y नेगेटिव भी हमारे पास कहाँ है फोर्थ में। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x है 2, तो मैंने x एक्सिस के अलोंग 2 पॉइंट्स ड्रा किए 1 एंड ये 2। देन हमारे पास -3 है y 1 2 एंड ये 3, इसे हमने क्या कर लिया आपस में मिला लिया। तो ये जो पॉइंट्स हमारे पास बना हमारे पास 2, -3, तो ये हमारे पास थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कि हम कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन पे किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर 5, z इज इक्वल टू 0 + 4 अयोटा। मतलब हमारे पास यहाँ रियल नंबर जो है वो क्या है 0 है। रियल नंबर क्या है हमारे पास 0 है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इधर क्या है इमेजिनरी नंबर गिवन है। तो ये है हमारे पास y क्या है 4, तो मैंने 4 पॉइंट्स 1 2 3 4। तो
एक्चुअली हमारे पास रियल नंबर क्या है, 0 है, तो हमारे पास जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब हमारे पास जो इस तरह का जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन पे यहाँ ड्रा होगा। 0 मतलब x जो है हमारे पास वो है 0 और y जो है हमारे पास 4, इस 4 पॉइंट पे आकर हमारे पास ये ड्रा हो गया। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6, z इज इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा। अब हमारे पास यहाँ y 0 है, x एक्सिस के अलोंग हमारे पास 4 पॉइंट्स है 1 2 3 4, जबकि हमारे पास y क्या है 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसे हम ड्रा कर लेंगे कि हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 0 आयोटा इधर यहाँ पे हमारे पास ड्रा हो गया। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास ऑपरेशन, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशन किस तरह करते हैं, मतलब हमारे पास जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे, एक से ज़्यादा जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होते हैं तो हम उन्हें ऐड किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। उसके अलावा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन, तो आज हम इसे भी फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास लेट कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1, दूसरा नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2। देन हमने क्या करना है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सम लेना है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना है, सम। तो मतलब z1 प्लस z2, z1 की जो वैल्यू है x1 प्लस अयोटा y1 प्लस z2 की वैल्यू है x2 प्लस अयोटा y2। अब हमने इन्हें ऐड करना है। ऐड करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, हमारे पास रियल नंबर रियल में ऐड होगा और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर हमारे पास इमेजिनरी में ऐड होगा। तो x1 प्लस x2 ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ये ऐड हो गए, प्लस अयोटा y1 प्लस अयोटा y2 ये इमेजिनरी नंबर आपस में ऐड हो गए। तो यहाँ से हमारे पास अयोटा कॉमन आ गया, y1 प्लस y2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऐड करने का तरीका था। उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन हम इसकी किस तरह से करते हैं, सेम उसी तरह से है। जहाँ हमारे पास यहाँ प्लस है तो मतलब जहाँ हमारे पास यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखते हैं हम दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। तो x1 प्लस अयोटा y1 एक नंबर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस अयोटा y2। तो हमारे पास रियल में से रियल को माइनस करेंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को, x1 माइनस x2 प्लस अयोटा y1 माइनस अयोटा y2। तो यहाँ से हमारे पास अयोटा कॉमन आ गया, तो इस तरह से हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसके बाद हमारे पास फर्दर है मल्टीप्लिकेशन। हम इस दो नंबर्स की हम जब प्रोडक्ट लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम प्रोडक्ट किस तरह से लेते हैं, z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1 मल्टीप्लाई x2 प्लस अयोटा y2। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। पहले x1 को हमने इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, देन हमारे पास अयोटा y1 भी इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x1 को x2 से मल्टीप्लाई किया, x1 को फिर हमने प्लस अयोटा y2 से मल्टीप्लाई किया, तो अयोटा x1 y2 आ गया। अब हमने अयोटा y1 को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अयोटा y1 जब हमारे पास x2 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा y1 x2 आ गया। देन प्लस अयोटा y1 को जब हमने प्लस किया अयोटा y2 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, y1 इंटू y2 आ जाएगा। उसके बाद हम जैसा कि स्टूडेंट हमारे पास अयोटा की वैल्यू हमें पता है -1 स्क्वायर रूट होती है। अब हमें चाहिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किस तरह से, अगर हम इस अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट दोनों तरफ अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल, अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी हमें -1 मिलेगी। तो x1 x2 प्लस यहाँ से हमने अयोटा कॉमन ले लिया, x1 y2 प्लस y1 x2 आ जाएगा ब्रैकेट। देन हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ होती है -1 y1 y2 हो गया यहाँ से। तो x1 x2 प्लस अयोटा इंटू x1 y2 प्लस y1 x2, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y1 y2 इज इक्वल टू x1 x2, ये हमारे पास -1 y1 y2 ये रियल नंबर्स हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा प्लस अयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कि हम
दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद है हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिवीजन के किस तरह से करते हैं। जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनकी हम डिवीजन किस तरह से करते हैं। Z1 डिवाइडेड बाई Z2, x1 प्लस अयोटा y1 डिवाइडेड बाई जो दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा x2 प्लस अयोटा y2। तो इससे हम डिवीजन किस तरह से करते हैं स्टूडेंट। जो हमारे पास x2 प्लस अयोटा y2 की वैल्यू है, हम इससे इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसका कॉन्जुगेट से हम इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके कॉन्जुगेट से हम इसे डिवाइड भी करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो हमारे पास जो प्लस का साइन होता है, मतलब जो इमेजिनरी नंबर्स के साथ जो हमारे पास प्लस का साइन होगा वो माइनस का हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट लेने से। तो हमने इससे डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। देन हमारे पास x1 को x2 से मल्टीप्लाई किया, देन हमने x1 को माइनस अयोटा y2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने अयोटा y1 को भी x2 से मल्टीप्लाई किया, अयोटा y1 को माइनस अयोटा y2 से मल्टीप्लाई भी किया। तो यहाँ से x1 x2 माइनस अयोटा x1 y2 प्लस अयोटा y1 x2 माइनस अयोटा स्क्वायर y1 y2 मिला मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये जो होगा x2 प्लस अयोटा y2 x2 माइनस अयोटा y2, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो मैंने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x1 x2 यहाँ से हमारे पास प्लस का अयोटा कॉमन लिया तो x2 y1 माइनस x1 y2 आ गया। तो अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा y1 y2। तो ये x1 x2 प्लस अयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 आ गया। तो जब इसे ओपन किया तो हमने x2 का होल स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, y2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह अयोटा स्क्वायर की जगह भी मैंने -1 पुट कर लेना है। तो ये x1 x2 प्लस अयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 y2 का स्क्वायर, x1 x2 प्लस y1 y2 रियल नंबर्स को हमने ऐड कर लिया। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस अयोटा x2 y1 माइनस x1 y2, ये हो गया इमेजिनरी नंबर, डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया y2 का स्क्वायर। तो हमने देखा कि कम्प्लेक्स नंबर पे हम किस तरह से ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हमारे पास जब कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, मतलब दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने किस तरह से ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, देन हमने उसे मल्टीप्लाई और डिवीजन भी किया। फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा हम इस ऑपरेशन को यूज़ करते हुए कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।